अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रईस अहमद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रईस उर्दू क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उर्दू अनुवादक का जो सिलेबस है इसके बारे में। और ये सिलेबस 2019 का है। ऑफिशियल सिलेबस जो 2026 का जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, क्योंकि सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनका सिलेबस लगभग सेम जैसा होता है। और ये जो वैकेंसी 2019 में आई थी उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा की, तो ये करीब की वैकेंसी है। तो उम्मीद ज़्यादा यही है कि पैटर्न सेम ही होगा। तो हम ये जो है आज का वीडियो में आज के देखेंगे कि जो 2019 का सिलेबस था वो कैसा था, उसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स थे, कितने मार्क्स का होता था, वो देखेंगे ताकि हम उसकी तैयारी अपने हिसाब से करना शुरू कर दें। दोस्तों, तब मैं बताना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी होती है उर्दू अनुवादक की, इसमें जो फोकस किया जाता है मेन वो ग्रामर पे फोकस किया जाता है, ट्रांसलेशन पे फोकस किया जाता है, और जो दफ्तर की जो ज़बान होती है उसकी जो इस्तिलाहात होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसका बाकायदा उसका पोर्शन भी आता है और ट्रांसलेशन का ज़्यादा आता है। अभी हम जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें सब बताया गया है कि किस पोर्शन का कितने मार्क्स हैं, टाइम कितना मिलता है, पेपर कितने मार्क्स का होता है, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं कि 2019 का सिलेबस कैसा था। जी दोस्तों, तो देखिए ये बिहार जो डिपार्टमेंट है इसका, उसका नाम देखिए महकमा काबीना सेक्रेटरीट उर्दू डायरेक्टोरेट, ये नाम है। देखिए अगर जो उर्दू से नॉर्मल उर्दू ज़बान से वाकिफ़ होंगे तो उनके लिए ये अल्फाज, ये इस्तिलाहात ये मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2019 का जो सिलेबस है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी इसका ऑफिशियल 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है उसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, बल्कि 2019 का है। हम सिर्फ पैटर्न देखेंगे ताकि उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाएगा। इसलिए कि एग्ज़ाम की डेट और जो रिज़ल्ट की डेट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी डेट आ चुकी हैं, बस नोटिफिकेशन और सिलेबस आना बाकी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि निसाब बराए मुआविन उर्दू मुतरजिम और राजभाषा मुआविन उर्दू बहाली, इसके लिए जो सिलेबस आया है। तो इसका जो पहला पार्ट है, देखिए इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ये जो सिलेबस है मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए है, यानी सहायक अनुवादक के लिए, जो 12 बेस पे होता है उसके लिए है। तो इसका जो सिलेबस दिया है, जो पहला पार्ट होगा वो 100 नंबर का होगा टोटल। उसमें क्या क्या होगा, ये ग्रामर का पोर्शन होगा, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये ग्रामर का पोर्शन होगा, ये जो है ग्रामर का पोर्शन होगा। इसमें दिया गया है उर्दू कवायद, उर्दू में मुख्तसर नवीसी। उर्दू में मुख्तसर नवीसी होता है कि किसी जो जो एक लंबा चैप्टर होता है, पार्ट होता है, उसका सारांश जो उसको हिंदी में बोलते हैं, तलखीस जिसको उर्दू में बोलते हैं, वो मुख्तसर करना। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है मजमून नवीसी, किसी टॉपिक पे वो ऐसे राइटिंग जो होता है वो होता है। तो ये मुख्तसर में सिलेबस है, लेकिन ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें ग्रामर में अब हम डिटेल में जब देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें वाहिद जमा है, मुज़क्कर मुअन्नस है, और अज़दाद हैं, जो विलोम शब्द होते हैं, वो सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट देखिए, जो दूसरा सेक्शन है, जो दूसरा पेपर है वो भी 100 नंबर का होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन का पेपर होगा टोटल। और ये जो है ऐसा पेपर है, मतलब जो पार्ट है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अल्फाज आने चाहिए, बस बाकी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो पहला सेक्शन है हिंदी से उर्दू में तर्जमा करना, 40 नंबर का होगा। उर्दू से हिंदी में तर्जमा करना, ये भी 40 नंबर का होगा। देखिए सबसे इजी पार्ट है, 80 नंबर का सिर्फ यही है। 200 मार्क्स में से 80 नंबर तो यहीं से आपको मिल जाएंगे कि अगर आप हिंदी से उर्दू से अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं और उर्दू से हिंदी में तर्जमा कर सकते हैं। और जो तीसरा है अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करना है, चौथा है अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा करना है। यानी आप ये देखिए, इसमें आप गौर करिए कि अंग्रेज़ी में नहीं करना है, किसी भी पार्ट को उर्दू से अंग्रेज़ी में या हिंदी से अंग्रेज़ी में नहीं करना है, बल्कि अंग्रेज़ी से उर्दू में, अंग्रेज़ी से हिंदी में करना। तो ये थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है, लेकिन ये 10-10 मार्क्स के होंगे सिर्फ आपके। तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल करने का जो पेपर होगा आपका, और ये भी इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस इसमें आपको जो इस्तिलाहात होती हैं,
जो दफ्तरी इस्तिलाहात होती हैं वो थोड़ा सा आपको टफ लग सकती हैं। इंशाल्लाह आप टेंशन मत लीजिए, इसको मैं बहुत आसानी से करा दूँगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसको ईज़िली समझ जाएंगे। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम हिंदी और उर्दू प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे भी, और आप भी अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उस पर तवज्जो दीजिएगा कि जो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो ट्रांसलेशन करना है वो नॉर्मल हिंदी और नॉर्मल उर्दू यूज़ नहीं करना है, बल्कि वो जो इस्तिलाही उर्दू होती है, जो दफ्तर वगैरह में जो चलती है, वो इस्तिलाह यूज़ करना है, उसका उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है, सिंपल वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है ट्रांसलेशन वगैरह में। तो ये हो गया आपका सहायक उर्दू अनुवादक का आपका जो सिलेबस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो टोटल नंबर इसके आप 100 नंबर है, टोटल 200 नंबर है, तो दोनों पार्ट्स मिला करके। इसके बाद ये है आपका उर्दू अनुवादक का, ये जो है ये पेपर है आपका उर्दू अनुवादक का, ठीक है। ये उर्दू मुतरजिम का है। इसमें भी 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसमें भी 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। पहला सेक्शन वही आपका कवायद का होगा, जिसमें उर्दू कवायद, उर्दू ज़बान व अदब का इल्म, ये थोड़ा सा इसमें सेक्शन बढ़ गया है, उर्दू ज़बान व अदब का इल्म, यानी इसमें अदब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी शामिल होंगी, जैसे कि बलागत है, फसाहत है, ये जो उर्दू ग्रामर में आते हैं इसका भी शामिल हो जाएगा। और ये बात है उर्दू मुख्तसर नवीसी, जो मैंने ऊपर बताया कि शॉर्ट करना किसी पैराग्राफ को, कम अल्फाज में पूरी बात को लिख देना, ये, और मजमून नवीसी, ठीक है, ऐसे राइटिंग, ये हो गया 100 नंबर का ये होगा। और इसी तरीके से जो दूसरा सेक्शन है आपका, दूसरा पेपर है, वो भी 100 नंबर का होगा। हिंदी से उर्दू में तर्जमा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा और अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा। 40 नंबर 40 नंबर और 10 नंबर के, तो ये भी 100 मार्क्स के हो जाएंगे। 200 नंबर के भी पेपर होंगे टोटल। तो बस इसमें जो फ़र्क रहेगा वो लेवल का फ़र्क रहेगा, ठीक है। और जो इसमें ग्रामर वाले पोर्शन में, इसमें उर्दू ज़बान व अदब का इल्म ये थोड़ा सा बढ़ गया है, इस बात को ध्यान रखना है। उर्दू अनुवादक जो कि BA लेवल पर जो होगा। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो आपका है राजभाषा, ठीक है, ये राजभाषा का सेक्शन है। तो इसमें क्योंकि ये मास्टर लेवल पे होता है, जिन्होंने MA कर रखा है उर्दू से उनके लिए होता है। तो देखिए इसमें 2 पेपर हैं, 100 नंबर के 2 पेपर हैं। तो पहला पेपर आपका है उर्दू कवायद का है, जिस देखिए उसमें डिटेल में देखिए आप क्या है, उर्दू कवायद, उर्दू ज़बान व अदब का इल्म, लिसानी महारत, देखिए एक्स्ट्रा हो गया है, और निगारिश हो गया है, उर्दू में मुख्तसर नवीसी हो गया, खाका साजी हो गया, मजमून निगारी हो गया। ये जो है ग्रामर के जो पार्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं। उसके अलावा आप देखिए जो दूसरा पेपर है वो है, जो दूसरा पेपर है वो उसमें वही सेम है, ट्रांसलेशन है हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, अंग्रेज़ी से उर्दू, अंग्रेज़ी से हिंदी, ये 30-30 नंबर के है। और यहाँ पे अंग्रेज़ी से उर्दू 30 नंबर का है, अंग्रेज़ी से हिंदी 20-20 नंबर का। इससे दोनों वाले पेपर में 10-10 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ भी हो जाएंगे 200 मार्क्स, यहाँ पे भी 200 मार्क्स, यहाँ भी 200 मार्क्स के हो जाएंगे, और एक पेपर 100 नंबर का होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा सिलेबस था जो 2019 में BSSC की तरफ से जारी किया गया था। सिलेबस बहुत इजी है, बहुत क्लियर है। इसमें बस ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स गेन करने का जो पार्ट है वो है ट्रांसलेशन का। तो इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल से आपकी जो पूरी तैयारी मुकम्मल कराई जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, सारी प्रैक्टिस वगैरह ग्रामर बिल्कुल इसका टेंशन मत लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइए ताकि सारी PDFs और सारी जो है मॉक टेस्ट वगैरह जो है प्रैक्टिस वगैरह सब आपको वहीं मिल जाएंगे ईज़िली। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन का स्टार्ट करना चाहते हैं। ग्रामर में वो मुख्तसर नवीसी वाला स्टार्ट करना चाहते हैं, इससे राइटिंग वगैरह या इस्तिलाहात जो हैं वो जो आप चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।